फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 64 स्थानीय निवासी पिछले 3 महीने से टूटे रोड होने के चलते परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा से सिफारिश कर चुके हैं, परंतु इस रोड की ओर नहीं देखते बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा। साथ ही अपनी समस्या को लेकर बीबीएम न्यूज से स्थानीय लोगों ने की खास बातचीत। लोगों ने बताया कि उन्हें आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वाली गाड़ियों की वजह से बहुत धूल उड़ती है। बारिश हो जाए तो पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत की पूरी रिपोर्ट। चौसठ वाले रोड पर इस समय मौजूद हैं और तमाम बुजुर्गगण आज जो है वो सेक्टर वासी हैं, वो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। और रोड के ऊपर क्यों खड़े हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। आप एक बार तस्वीरें देखिए इस रोड के हालात। ये रोड वो है जहां हुड्डा के जो अधिकारी हैं वो पहले रोड बनाते हैं और उसके बाद में सीवर डालते हैं, क्योंकि जनाब सीवर डालना भूल गए। अब सीवर डालने के लिए क्या हुआ कि रोड को खोदा गया, परंतु अब रोड अगली बार कब बनेगा ये बड़ा सवाल है। बारिश के समय में इस रोड के हालात कैसे रहे वो हम आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करके बताएंगे। परंतु फिलहाल आप स्थिति देखिए कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी जो है वो धूल उड़ाती हैं, और धूल उड़ाती हैं तो यहाँ पर आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बदहाल हैं, परेशान हैं। और आज इसी को लेकर के जो है वो आज मीडिया के समक्ष आए हैं तमाम लोग, और मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जो विकास बल्लभगढ़ में हो रहा है वो सेक्टर 64 तक क्यों नहीं पहुँच रहा। क्या एलिवेटेड पुल नहीं बना इसलिए विकास रुक गया, या फिर और कोई बात है, या जाम बल्लभगढ़ में ज़्यादा है इसलिए विकास यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ओम सत फोगाट। फोगाट साहब, क्या दिक्कत आ रही है, कब से दिक्कत आ रही है और कितनी परेशानी होती है सभी लोगों को? परेशानी तो साहब यहाँ से जब बारिश हो जाती है, हमारे ये चंदीला साहब खड़े हैं, हम ऊंचे गांव के अंदर से निकलते हैं गलियों से। हमारे 64 का 65 का 62 का ये एक मेन रास्ता है, ये रास्ता बंद हो जाता है। बारिश में तो हर साल होता था, क्योंकि ये जो प्रयास के आगे लेवल इतना बढ़िया बनाया था हमारे, उसमें पानी भर जाता तो 2-2 फुट बहन बेटियाँ वहाँ से निकल नहीं पाती थी। उसके लिए हमने मंत्री जी से प्रार्थना की थी, 10-11 आदमी गए थे, तो मंत्री जी ने कहा बजट पास हो गया, एक साइड का रोड हमारा बना तो दूसरी साइड की हमारी पाड़ दी गई। चलो पाड़ दी तो हफ्ते 10 दिन में उसके ऊपर रोड ही डाल के कम से कम इतना लेवल तक करे जिससे एक्सीडेंट ना हो, बच्चे बुजुर्ग आराम से आ जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे पैरों में तो इतना दम नहीं है, अगर रोज हम मंत्रियों के दरबार में हाजिरी लगाएं और वहां जाकर बताएं। लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है, अगर आप हमारी ये प्रार्थना पहुंचा सको सरकार तक तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। आज हुआ, आज अब क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे रोड के ऊपर गड्ढे हैं। ये गड्ढे क्यों हुए? ये गड्ढे हुए हैं हुड्डा की योजनाओं की विफलता। अच्छा। क्योंकि सीवर जो है हमेशा सीवर पानी हुड्डा जब पोजीशन देता है तो 5-6 चीजें जो मेन जरूरत की होती है वो पूरी करके देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। एक और चीज बताओ आपको आश्चर्यजनक, हमारे 64 में बूस्टर है, उस बूस्टर की लाइन सेक्टर 2 से भी जोड़ दी, 65 से भी जोड़ दी, 62 से भी, हमारी पानी की लाइन है नहीं। अच्छा। और जो लाइन है वो मकानों के नीचे से है। फिर पानी कहाँ से लेते हैं आप लोग? पानी हमारा जो ट्यूबवेल लगे हुए है ना, ट्यूबवेल से ले रहे हैं। रेनीवेल का पानी हमारे सेक्टर में नहीं है। नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरे बल्लभगढ़ में अथाह विकास कार्य हो रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप तक पहुंचा विकास? हमारे पास विकास बिल्कुल जीरो है जी। मैं स्पष्ट शब्द नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, मैं एक आम जनता की तरफ से कह रहा हूँ कि हम 2007 में यहाँ बसे थे, पोजीशन 2007 में दी थी, आज 2023 हो गया। हमने सोचा ये नहीं अगले पंचवर्षीय में हो जाएगा, उससे अगली पंचवर्षीय में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, आश्वासन का आश्वासन, आश्वासन का आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं। 2024 के चुनाव के बाद शायद विकास हो। विकास आप तक पहुंचा जी? आपके सेक्टर तक विकास पहुंचा? देखा आपने विकास कहाँ है? नहीं पहुंचा। विकास देखा आपने कहाँ है? नहीं। और ये जो कहते हैं ना पोल्यूशन, ये धुएं का कोई पोल्यूशन नहीं है, ये हमारे यहाँ रेत का पोल्यूशन है। नहीं, हर बार दीपावली पे पोल्यूशन का बहाना लगा करके पटाखे बंद कर देते। पोल्यूशन पटाखों से होता है, किससे होता है? रेत से हो रहा है यहाँ। अच्छा। हम 1-1 किलो डेली रेत फेंकते हैं यहाँ, और बुजुर्ग वैसे हैं दमे के मरीज हो जाएंगे। तो कुछ शिकायत नहीं करी आपने? मंत्री से नहीं कहा, अधिकारियों से नहीं कहा? सबसे कहा है। तो क्या कहते हैं सर?
करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये पता नहीं है। ये नहीं पता कब करेंगे। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। शुभ नाम क्या सर आपका? रविंद्र फौजदार नाम है। रविंदर जी, क्या दिक्कत आ रही है? बल्लभगढ़ में विकास तो पूरा हो रहा है, मंत्री जी तो कहते हैं कि बहुत सारे करोड़ रुपए ला करके बल्लभगढ़ में लगा। वो जो विकास हुआ है ना जी, वो मंत्री जी के ठेकेदारों का विकास हो गया। अच्छा एक तो 200 करोड़ लेके भाग गया, अच्छा दूसरे वाले को पुलिस ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा है। अच्छा और यहाँ के लिए ठेकेदार मंत्री जी को नहीं मिल रहा, अपना कोई नजदीकी। अच्छा अच्छा। जब उनका नजदीकी तीसरा आदमी कोई मिल जाएगा, सड़क को बनवा देंगे। क्या दिक्कत क्या आ रही है? इतनी परेशानी में निकलने की यहाँ से 6 दिक्कत महीने हो गए इस सड़क को आज अच्छा खोदे हुए। 6 महीने में कोई आदमी नहीं मिला सरकार को बनाने के लिए। खोदी क्यों है? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पहले अच्छी खासी थी, ठीक, अच्छा सड़क निकलने थी। के लिए अच्छा व्यवस्था थी, पर अब ये खोदी क्यों? भाजपा का विकास यही है, पहले गड्ढा करो, उसे 6 महीने पब्लिक को तकलीफ में रखो, फिर उसे भर दो। तो लोगों ये को लगा सीवर काम हुआ है। क्या अब ये सीवर के लिए खोदी गई थी? ऐसा जी, सीवर का कोई कनेक्शन वो बता रहे थे, सेक्टर वासियों को इससे कोई खास तकलीफ थी नहीं जो यहाँ पर मसला हुआ है। अच्छा इनका अपना कोई मसला था नहीं जी, उसको उन्होंने क्या किया है, कुल मिला के सड़क खोद कर लोग दुखी कर दिए। दुखी कर दिए पूरी तरीके से। आप भी इसी जगह के निवासी हैं? हाँ, इसी जगह में तो आपने तो वैसे भी काले कोट पैंट पहन रखे। वकील हैं क्या आप? आए हैं कोर्ट से फ्री होकर। अच्छा वकील हैं। तो वकील साहब, जब यहाँ से निकलते होंगे तो आपके काले कोट पैंट तो मेरे हिसाब से सफेद हो जाते होंगे। भाई साहब, 2 जोड़ी ड्राई क्लीनर के पास एडवांस पड़े रहते हैं। अच्छा, 6 महीने से यही हाल चल रहा है। यही हाल चल रहा है। तो कितनी परेशानियां होती है? खोद के पटक दिया है, और यही नहीं है तो सेक्टर, चलो हम यहाँ रह रहे हैं इसलिए, अब पूरा शहर देख लो, कोई गली कोई मोहल्ला कुछ नहीं छोड़ रखा जो ना खोद रखा। वकील साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी तो कहते हैं विकास करा रहे हैं हम। भाई साहब, मंत्री जी को आप बुला लो, आप भी रहोगे हम भी रहेंगे, मंत्री जी के साथ चलते हैं पैदल पैदल। तो इसका मतलब मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? मैं तो नहीं कहता, तो स्थिति जो भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, साथ चलते हैं। हर रोज उद्घाटन हो पैदल रहे पैदल चलते हैं, शहर में कोई इतना लंबा चौड़ा शहर तो है नहीं हमारा। अच्छा अच्छा। चलते हैं साथ, घूमते हैं, देख तो एक चीज लेंगे। बताइए, जब बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए जाते हैं तो क्या सही सलामत स्कूल पहुँच पाते हैं? जब बारिश का समय हो उस समय, क्योंकि आपने वो स्थिति देखी है। भाई साहब, टीचरों के फोन आते हैं हम कि बच्चों का इतना मेकअप करके ना भेजा करो, अभी छोटे छोटे बच्चे, इनकी स्किन खराब हो जाएगी। फिर हम उनको बता दीजिए मेकअप नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो जनाब देखिए, ये है बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 का हाल, जहां पर अब देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो इसीलिए बाहर निकले हैं क्योंकि जो दुख दर्द है अब उनसे सहा नहीं गया, और इसीलिए अब मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि जनाब, जो विकास आप कर रहे हैं वो विकास आखिर कहाँ है? इस रोड के लिए विकास क्यों नहीं है? इस सेक्टर के लिए विकास क्यों नहीं है? और ये जो रोड खोदी है वो आखिर क्यों खोद दी?